बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक और अहम और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ बर्री सरकार की चिल्लागाह की सैर कराएंगे। हम आपको उस गार तक भी ले जाएंगे जहां बरी इमाम सरकार ने 12 साल इबादत की। हम आपको वो चिल्लागाह भी दिखाएंगे जहां बरी इमाम सरकार ने 40 साल तक रियाजत की। हम इस वीडियो में शेर, हाथी, नाग और शहद की मक्खियों को पत्थर के रूप में भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि देव पत्थर से टपकने वाले कतरे कौन सी मुराद भर लाते हैं। आप ये सब देखने से पहले हमारे चैनल एजी टॉक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नूरपुर शाह जो बरी इमाम सरकार की क़यामगाह से पहले चोरपुर कहलाता था और जहां आज बरी सरकार का मज़ार है, उसके अकब में पहाड़ की चोटी पर लोहे दंदी है। इसको लोहे दंदी शायद इसलिए कहा जाता है कि मुकामी ज़बान में दंदी से मुराद खाई और लोही से मुराद लोहा है, मतलब लोहे की खाई। बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें लोहे की तरह महसूस होती हैं। बरी सरकार के मज़ार से लोहे दंदी तक 1.5 घंटा पैदल मुसाफिर है। यह अमूदी पहाड़ पर कच्ची और पक्की पगडंडी है और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं। लोहे दंदी पहुंचकर इंसान थकावट से बेहाल हो जाता है, मगर जब पांव में बिछे इस्लामाबाद और रावल लेक को देखता है तो तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है। लोहे दंदी पहुंचते ही पहला इस्तकबाल वहां के बंदर करते हैं। हाथ में कोई भी शय हो वो लिए बगैर पीछा नहीं छोड़ते। चिल्लागाह जाने के लिए पहले लंगर खाना आता है, जहां सब्ज कहवे, दाल चावल और दाल रोटी से तवाज़ो होती है। इसी लंगर खाने से मुत्तसिल देव कामत पहाड़ पर देव पत्थर है। यह 50 फुट से ज़ायद बुलंदी से पहाड़ से दुम की तरह लटका है। चंद मिनट बाद इस देव पत्थर से पानी का एक एक कतरा गिरता है और इसके नीचे खवातीन अपनी हथेलियां फैलाकर खड़ी होती हैं। जो ही कोई कतरा किसी खातून के हाथ पर गिरता है तो उसे औलाद होने की बिशारत दी जाती है। यहां से चंद सीढ़ियां आगे बढ़े तो बड़ी सरकार की चिल्लागाह है, जहां उन्होंने 40 साल तक इबादत और रियाजत की। आप इस चिल्लागाह के मनाजर देखें। एक सुर्ख रंग की जाए नमाज बिछी है। मन्नतें और मुरादें मांगने वाले इस चिल्लागाह में नस्ब खिड़की की जालियों से धागे, कपड़े और ताले बांध जाते हैं और जब किसी की मुराद बर आती है तो वापस आकर अपना धागा, कपड़ा या ताला खोल देता है।
اسی چراگاہ سے متصل آگ جلانے کی ایک جگہ بھی ہے، اسے مقامی زبان میں مچ کہتے ہیں۔ یہاں سے واپس باہر نکلیں تو بیل کھاتی سیڑھیاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتی ہیں۔ یہی سیڑھیاں پھر پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر غار کے دہانے تک آ جاتی ہیں۔ غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا جائے تو جہاں اسلام آباد کے خوبصورت نظارے روح کو گھائل کرتے ہیں، وہیں بڑی سرکار کے مزار کا گنبد دل میں ٹھنڈک کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ غار میں جانے کا راستہ بہت ہی تنگ ہے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان فٹ 1.5 فٹ کی ایک دراڑ ہے۔ عام آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کمزور دل آدمی تو غار کے دھانے سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں۔ غار کے اندر 30-40 فٹ دور سے روشنی کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ اس روشنی کی تلاش میں دو پہاڑوں کے بیچ خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے آگے بڑھا جاتا ہے۔ اس غار میں ایک مرد درویش، ایک مرد قلندر کی 12 سالہ ریاضت یقیناً کرامت ہی تو ہے۔ عقیدت مند غار کے دہانے پر اپنی خوشی کے ساتھ نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور غار کے باہر ایک گائیڈر بھی شام تک تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ غار کے اندرونی حالات اور بڑی سرکار کی کرامات سے متعلق زائرین کو آگاہ کرتے ہیں۔ پچھو شیش ناگ نے حملہ کیتا، پتھر ہوئے پہ چیک کر
ਸਰਕਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਖੱਗਾ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਖੱਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਫ ਚਿਹਰਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਖੜਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਪਿਆ ਖੜਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये पिंक कलर जो है ना, हाँ, परी ते जो थले वे संडा पत्थर, मच्छियां जिंदा, वो 12 मील लगे ने, ललाई पोतो संडा पत्थर उस जगह पे। यहाँ से कितना फासला है? 12 मील। पैदल 6 घंटे का सफर है, गड्डी जड़ी 2 घंटे जाती है। नीलम पोतो वो जहाँ पे दूसरा चला। अच्छा जनाब, हाँ जी, दूसरा पानी वाला। ये जनाब इनको हाथी का बोल रहे हैं कि ये हाथी पत्थर हुआ हुआ है। ये पीछे और देखो ना पूरा चौपड़ा पूरा ये खुला पिया। ये जनाब शीशनाग, ये और ये जनाब यहाँ वो तशरीफ़ फरमा रहे हैं। एक शीशनाग ये है जनाब, ये शीशनाग। यह है बड़ी इमाम सरकार की वो चिलागाह जहां रोज़ाना सैकड़ों ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं। अक्सर बेऔलाद ख़वातीन यहाँ आती हैं, लेकिन ख़वातीन का यहाँ पैदल चलकर पहुँचना खुद किसी करामत से कम नहीं। इस मर्द दरवेश की चिलागाह की ज़ियारत यकीनन फ़ैज़ व बरक़ात का ज़रिया है, मगर कुछ नासमझ हज़रात रूहानियत और तरीक़त से कोसों दूर हाथ की हथेलियों पर चर्च की रगड़ में सलूक की मंजिलें ढूंढते भी पाए जाते हैं।